चलिए, तो हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे हमें एक लॉस फंक्शन दिया गया है, ठीक है। वह हाफ समेशन आई इक्वल टू 1 से एन डब्ल्यू माइनस वाई आई का होल स्क्वायर जो है दिया है। यहाँ पे स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट अपडेट फॉर डब्ल्यू पूछ रहा है एट टाइम टी, और स्टेप साइज हमारा क्या है, एन है, ठीक है। तो हमें डब्ल्यू का क्या पूछा गया है, बताओ यार। डब्ल्यू का तुम्हारा अपडेट पूछा गया है ना। तो एक चीज़ देखो, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट मतलब हम लोग एक ही सैंपल पे करेंगे, सैंपल साइज इक्वल टू 1 होगा, इतना तो पता है, लेकिन इसका इससे क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। अभी मुझे बताओ, ये हमारा एरर है, ये हमारा एरर है, ठीक है। तो हमें बस इसमें ही फोकस करना है, हमें इसमें ही फोकस करना है। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट अपडेट यूज़ कर रहे हैं, तो ये बस एक ही सैंपल पे फोकस करेगा, ये सारे सैंपल्स पे फोकस नहीं करेगा, तो इस समेशन की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ हमें डब्ल्यू इन माइनस वाई आई का जो होल स्क्वायर है, हमें बस इस पे ही फोकस करना पड़ेगा, और किसी पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। कोई बात नहीं। तो अभी अगर मैं अपडेट पूछता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो एक चीज़ देखो, हाफ इंटू समेशन ऐसा नहीं करेंगे अब, बस ये बाई टू ऐसे हो जाएगा, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करता हूँ, ठीक है, डेल बाई डेल्टा डब्ल्यू ऑफ ये वाला, इसको मैं मान लेता हूँ वाई डब्ल्यू, एक ऐसा कोई फंक्शन मान लेता हूँ वाई डब्ल्यू। सो मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लेता हूँ, सो डेल बाई डेल डब्ल्यू ऑफ वाई डब्ल्यू, सो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 इंटू 2 डब्ल्यू माइनस वाई आई, हाँ ये हो जाएगा। सो ये 2 कट गया, सो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस वाई आई हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस वाई आई हो गया। ओके, सो इतना तो मुझे पता चल गया। अभी एक चीज़ आप देखो, ये हो गया हमारा। अभी डेल बाई डेल डब्ल्यू ये हमारा ज़ीरो करना पड़ेगा, राइट। सो देखो यार ध्यान से, डेल बाई डेल डब्ल्यू ऑफ वाई डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो होगा, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, मिनिमाइज़ कर रहे हैं। सो डब्ल्यू माइनस वाई आई इक्वल टू ज़ीरो, यानी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई आई आ जाएगा। ये हमें पहले निकालना ज़रूरी था। अभी मेरे से पूछा है, अभी मेरे से क्या पूछा है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट अपडेट। तो देखो, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट अपडेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा डब्ल्यू टी प्लस वन, मैं ऊपर सबस्क्रिप्ट में भी लिख सकता हूँ या तुम सुपरस्क्रिप्ट में भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, इजिकल टू डब्ल्यू टी माइनस अल्फ़ा इंटू ये क्या हो जाएगा, डेल एल अपॉन डेल्टा डब्ल्यू, ऐसा कुछ होना चाहिए। सो अगर मैं डब्ल्यू टी प्लस वन इक्वल टू डब्ल्यू टी माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है, स्टेप साइज, स्टेप साइज क्या बोल दिया गया है, स्टेप साइज हमें ईटा बता दिया गया है, एन नहीं है वो ईटा है। सो ईटा इंटू डेल एल बाई डेल डब्ल्यू, ये हो जाएगा हमारा डेल ऑफ लॉस फंक्शन नहीं, वाई डब्ल्यू है एग्जैक्टली, वाई डब्ल्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू। सो ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस वाई आई, ठीक है, डब्ल्यू माइनस वाई आई। सो यहाँ से हमारा क्या आ जा रहा है, डब्ल्यू टी प्लस वन इक्वल टू डब्ल्यू टी माइनस ईटा डब्ल्यू प्लस ईटा वाई आई। सो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप का जो फॉर्मूला है वो बन के तैयार हो जाता है। थैंक यू। नहीं, अभी और एक क्वेश्चन बाकी है, रुक जाओ। तो এখানে আমাদের বলে দিয়েছে স্টেপ সাইজ হচ্ছে ডাইনামিক, আর ইটার ভ্যালু বলে দিয়েছে 1/t, আর তো ডাব্লু ওয়ানের ভ্যালু বলে দিয়েছে 0। দেন ফাইন্ড ডাব্লু টি আফটার টি স্টেপস অফ কনভার্জেন্স। ওকে, তো আমাদের এখানে স্টেপ সাইজ কী বলে দিয়েছে, ডাইনামিক বলে দিয়েছে, আর ইটা বলে দিয়েছে 1/t। सो हम एखान থেকে मतलब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, सॉरी मैं गलती से बंगाली में बोल रहा था। तो देखो यार, टी स्टेप्स ऑफ कन्वर्स, तो मुझे ये बताओ कैसे निकालेंगे, डब्लू न्यू, ठीक है, इक्वल्स टू डब्लू ओल्ड माइनस अल्फ़ा इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल ऑफ लॉस फंक्शन में जो नया लॉस फंक्शन है वाई डब्लू ओवर पैरामीटर के, जिस पैरामीटर के रेस्पेक्ट से आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो वो है। सो यहाँ पे डब्लू वन अगर मुझे निकालना है तो वो हो जाएगा डब्लू जीरो माइनस अल्फ़ा इंटू ये क्या था, ये क्या था, अभी मैंने निकाला था ईटा इंटू डब्लू माइनस वाई टी, ऐसा निकाल लिया है, डब्लू माइनस वाई वन, ठीक है। सो ईटा इंटू डब्लू माइनस वाई जीरो होना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल भाई।
या जीरो थोड़ी होना चाहिए, एक सेकंड, क्या है यहाँ पे, WYI है तो YT होगा ये, सॉरी ये WT यानी कि ऐसा होगा, तो WT+1 इक्वल टू WT माइनस अल्फा इंटू W-YT, कुछ ऐसा होना चाहिए। अभी W1 0 बोल दिया गया है, सो W1 इक्वल टू W0 माइनस अल्फ़ा क्या है 1/T है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे 1/T करता हूँ 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी T की वैल्यू तो आपकी ज़ीरो नहीं हो सकती, T की वैल्यू आपकी ज़ीरो नहीं हो सकती, इसीलिए ज़ीरो के बारे में तो कुछ दिया भी नहीं है, ये एक रिकरेंस रिलेशन हो गया ना। सो ये हो जाएगा W2 इक्वल टू W1 माइनस 1/1 इंटू W-Y1। सो ये क्या आ जाएगा देख लेते हैं। सो ये W2 इक्वल टू W1 का वैल्यू क्या है बताया गया है 0 है, माइनस W-Y1। सो यहाँ से आएगा W2 इक्वल टू माइनस ऑफ W प्लस ऑफ Y1। सो Y1 यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा W2 प्लस W। ठीक है, बहुत सही, इतना पहले रख लेते हैं। अभी नेक्स्ट डेटा पॉइंट पे चलेंगे, नेक्स्ट डेटा पॉइंट में चलेंगे। तो अगर नेक्स्ट डेटा पॉइंट में चलना है तो हम क्या करेंगे, W3 करेंगे, राइट। W3 इक्वल टू W2 माइनस अल्फ़ा इंटू डेल ऑफ YW अपॉन डेल W, यही तो है। सो W3 इक्वल टू W2 का वैल्यू अभी निकाल दिया क्या मैंने, यार निकाला ही नहीं मैंने। W2 क्या हो जाएगा, Y1 माइनस W हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे मैं वही करूँगा यार, Y1 माइनस W कर दूँगा, माइनस अल्फ़ा इंटू डेल बाई डेल ऑफ डेल बाई डेल्टा W, ये क्या हो जाएगा W माइनस YT, यानी ये हो जाएगा W-Y2 हो जाएगा। सो ऐसे आपको करते जाना है। सो इसका जो आंसर आएगा WT, ये आ जाएगा समेशन I इक्वल टू 1 टू T W ऑफ I बाई T, ये होना चाहिए, क्योंकि हमें T स्टेप्स के बाद क्या फॉर्मूला आएगा ये हमसे पूछा गया। तो अगर तुम इसको कंटिन्यू करते रहोगे तो इवेंचुअली यहाँ तक पहुँच जाओगे। ठीक है, पैटर्न तुम्हें दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, वी सीक टू फाइंड W बिलोंग्स टू R टू दी पावर D। ये छोड़ो, ये यहाँ तक हमें कोई मतलब ये नहीं है, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है वो सिखा रहा हूँ, ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। दैट मिनिमाइजेस अ रियल वैल्यूड फंक्शन J ओमेगा, इसका मतलब क्या है, कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि हमारा है J ओमेगा, और हमारा काम है इसको ऑप्टिमाइज़ करना, जिसका मतलब है मुझे इसको क्या करना होगा, मिनिमाइज़ करना। फंक्शन के बारे में कुछ बताया गया है यहाँ पे, पता है कि वी नो दैट J इज स्मूथ एंड कंटिन्यूस। कंटिन्यूस वर्ड था, मैं वो मिस कर गया लिखना, लेकिन बोला गया कि J एक स्मूथ फंक्शन है और एक कंटिन्यूस फंक्शन दोनों है, और इसका एक ही ग्लोबल मिनिमा है। ठीक है, एक ही ग्लोबल मिनिमा है। ओके, इसका मतलब अगर एक ही ग्लोबल मिनिमा है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका और कोई लोकल मिनिमा नहीं है? ये तो नहीं कह सकते। लोकल मिनिमा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग हमेशा ये मान के चलेंगे कि अगर सिर्फ ऐसा बोला है कि ग्लोबल मिनिमा है तो इसका मतलब लोकल मिनिमा भी है। अगर कुछ एक्सप्लिसिटली बताया नहीं गया है लोकल मिनिमा के बारे में तो हम सोचेंगे कि ग्लोबल मिनिमा भी है, हम कुछ भगवान के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। तो मान लो हमारा फंक्शन कुछ ऐसा है भाई, तो ये देखो, ये हो गया हमारा ग्लोबल मिनिमा, ये हमारा ग्लोबल मिनिमा है, बिल्कुल सही बात है। ये हमारा एक लोकल मिनिमा हो गया, ये हमारा दूसरा लोकल मिनिमा हो गया। सो हमारा फंक्शन कुछ ऐसा टाइप का है। कभी यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि ये कॉन्वेक्स फंक्शन है, क्या ये बताया गया है कि ये कॉन्वेक्स फंक्शन है? नहीं। तो अगर कॉन्वेक्स फंक्शन नहीं बताया गया है तो हम कैसे मान लें कि यहाँ पे एक ही ग्लोबल मिनिमा है या कोई लोकल मिनिमा और है ही नहीं, है ना। सो इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ए स्टेप ऑफ द ग्रेडियंट डिसेंट इज W टेंड्स टू W प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ए स्टेप ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट इज W टेंड्स टू W प्लस एप्सिलॉन डेल JW। तो हमारा जो स्टेप बता दिया गया वो क्या बताया गया, W टेंड्स टू W प्लस एप्सिलॉन, और ग्रेडियंट का मतलब फंक्शन का ग्रेडियंट निकाल रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे बोला है कि स्टेप साइज हमारा 0 से बड़ा है, भाई डिसेंट हो रहा है,
तो तुम प्लस क्यों दे रहे हो भाई? प्लस अगर है, प्लस का मतलब क्या है? एसेंट हो रहा है। अगर एसेंट होगा तो प्लस देंगे, अगर डिसेंट होगा तो माइनस देंगे। तो इसका करेक्ट तो ये होना चाहिए, डब्लू टेंड्स टू डब्लू माइनस एप्सिलॉन इंटू डेल्टा जे डब्लू। ये होता है डिसेंट का, ये होता है डिसेंट का भाई। ये तो पूरा ही गलत है, ये तो कभी सही मान ही नहीं सकते। तो ये तो गया भाई। ग्रेडियंट डिसेंट विल ऑलवेज कन्वर्ज टू ग्लोबल मिनिमा इफ स्टेप साइज स्मॉल। ठीक है, विल ऑलवेज कन्वर्ज टू ग्लोबल मिनिमा। अगर मेरा स्टेप साइज बहुत छोटा है, मान लो अल्फ़ा की वैल्यू जो है मैंने 0.1 भी ले ली, तो क्या मैं गारंटी के साथ अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बता सकता हूँ कि ग्रेडियंट डिसेंट हमेशा ग्लोबल मिनिमा ढूंढेगा? ठीक है, तो देखो अगर हमारा फंक्शन कुछ ऐसा है, कॉन्वेक्स फंक्शन है, यू टाइप जैसा ऐसा है, तो यहाँ पे एक ही मिनिमा, यही लोकल मिनिमा, यही ग्लोबल मिनिमा है। तो ऐसे में तुम्हारा जो है ग्रेडियंट डिसेंट हमेशा ग्लोबल मिनिमा में कन्वर्ज करेगा। अगर हमारा फंक्शन कुछ ऐसा है तो ग्लोबल मिनिमा तुम्हें हमेशा मिलेगा, हमेशा। ठीक है, गारंटी, अगर फंक्शन ऐसा, क्योंकि मिनिमा ही तो एक है। लेकिन लेकिन अगर हमारा फंक्शन कुछ ऐसा हुआ तो क्या हम दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि मुझे ग्लोबल मिनिमा ही मिलेगा? नहीं, नॉट नेसेसरी। मुझे कोई लोकल मिनिमा में भी मैं अटक जा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो ग्लोबल मिनिमा में भी हमारा जो ग्रेडियंट है, ग्लोबल मिनिमा में भी जो हमारा ग्रेडियंट है वो जीरो है। लोकल मिनिमा में भी, लोकल मिनिमा में भी जो हमारा ग्रेडियंट है ये जीरो है। सो हमें कहीं पे भी एक जगह पे ग्रेडियंट की वैल्यू जीरो मिल गई, चाहे वो लोकल हो ग्लोबल हो, हम अपना एल्गोरिदम तो स्टॉप ही कर देंगे भाई, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कौन सा ग्लोबल है लोकल है। सो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मुझे ग्लोबल मिनिमा मिलेगा। सो ये भी जो है गलत है। ओके, नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। स्टेप ऑफ द ग्रेडियंट नेवर कॉजेस जे डब्ल्यू टू इंक्रीज। ठीक है, स्टेप ऑफ द ग्रेडियंट डिसेंट नेवर कॉजेस जे डब्ल्यू टू इंक्रीज। क्या होगा बताओ? एक अगर ग्रेडियंट डिसेंट का स्टेप ले तो जे डब्ल्यू कभी इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। क्या ये सही बात है? ये भैया डिपेंड करता है तुम कौन सा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम यूज कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? वी नो दैट जे स्मूथ। यहाँ पे कहीं पे बताया नहीं गया कि हम लोग जो बैच ग्रेडियंट डिसेंट है यूज़ कर रहे हैं या मिनी बैच या स्टोकेस्टिक, तो बताया नहीं गया है। तो हम सोचेंगे तीनों एल्गोरिदम के ऊपर। अगर एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर मैं बैच ग्रेडियंट डिसेंट की बात करता हूँ, बैच ग्रेडियंट डिसेंट की बात करता हूँ तो बात सही है। अगर कॉन्वेक्स फंक्शन है तो फिर अगर बैच ग्रेडियंट डिसेंट है वो तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें हमेशा हर एक स्टेप के बाद तुम्हारा जो ग्रेडियंट है वो छोटा होता जा रहा है, बात सही है। लेकिन अगर मेरा स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है भाई, ठीक है, तो फिर मेरा तो अगर लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा है, हाई लर्निंग रेट, अगर अल्फ़ा बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या मेरा हर एक स्टेप के बाद मेरा वैल्यू छोटा होगा? नहीं। मान लो एक में ऐसा हुआ, नेक्स्ट स्टेप में ऐसा हो गया, नेक्स्ट में ऐसा हो गया, 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 ऐसे करते करते जा रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेप साइज जो स्मॉल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, मतलब जो वैल्यू है अपडेट के बाद वो छोटा होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर ऐसा सीन है तो क्या होगा? स्टेप साइज ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट नेवर कॉज जे डब्ल्यू टू इंक्रीज। नेवर कॉज हम नहीं बोलेंगे, ज़्यादातर इंक्रीज नहीं होता, लेकिन अगर एस जी डी यूज़ करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। सो ये तो गलत है, तीनों ही गलत है, हो ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन शुरू करने के पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो लर्निंग रेट है इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये जो लर्निंग रेट है ना, इसका जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है। कहीं पे अल्फ़ा के नाम से आपको दिख जाएगा, आपको कहीं ईटा के नाम से दिखेगा, कहीं एप्सिलॉन के नाम से दिखेगा, नाम अलग काम एक ही है। तो इसका काम क्या है? ये एक क्या बोल सकते हैं, कंप्रोमाइजिंग फैक्टर है। ठीक है, या ये पेनल्टी फैक्टर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं तुम्हें कॉन्वेक्स फंक्शन की बात करता हूँ, ठीक है, कन्वेक्स फंक्शन की बात करता हूँ, जहाँ पे एक ही मिनिमा होता है और वही लोकल मिनिमा होता है और वही ग्लोबल मिनिमा होता है। अगर यहाँ पे लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा है, अल्फ़ा ग्रेटर देन जीरो, वेरी लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा लर्निंग रेट है तो फिर तुम्हें क्या लगता है, क्या ये कन्वेक्स फंक्शन में हमें हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा? क्या ये हमेशा कन्वर्ज होगा? आंसर इज़ नहीं, ये कभी कन्वर्ज नहीं हो पाएगा अगर लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा है। देखो ऐसा होगा, कैसा बताऊँ, तो कन्वेक्स फंक्शन है, इसका मतलब भाग तो नहीं पाएगा, बात सही है, यहाँ से भाग तो नहीं जाएगा,
लेकिन वो ऐसे 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 करके मिनिमा में ऐसे 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 ऑसिलेट होता रहेगा, लेकिन कभी मिनिमा टच नहीं करेगा अगर अल्फ़ा की वैल्यू बहुत ज़्यादा ले ली तुमने तो। ठीक है, तो अगर कन्वेक्स फंक्शन है, अगर तुम्हारा लर्निंग रेट स्मॉल है, यानी अल्फ़ा मान लो 0.1 या 0.2 ऐसा छोटा लर्निंग रेट है, तो फिर हमें मिल सकता है, हमें ग्लोबल मिनिमा मिल सकता है या लोकल मिनिमा मिल सकता है। लेकिन लेकिन अगर हमारा लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा है तो हमें कभी नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर मेरा फंक्शन जो है कॉन्वेक्स नहीं है, मान लो ऐसा कुछ है, यहाँ पे अगर मैं अल्फा का वैल्यू बहुत ज़्यादा ले लेता हूँ भैया, तब तो ये तो ऐसे करके बाहर निकल सकता है, फिर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, फिर मान लो यहाँ से बाहर निकल गया और ये मान लो बाहर ही चला गया। ठीक है, ये मान लो बाहर ही चला गया, ऐसे करके कैसे भी गया, यहाँ पे आया, यहाँ ऐसे 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 करके यहाँ से निकल गया बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे तो तुम्हें कभी मिनिमम मिलेगा ही नहीं, इसमें तो चांस ही नहीं है भाई, इसमें कभी चांस ही नहीं है। अगर ऐसा फंक्शन है और यहाँ पे तुम लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा कर देते हो, तब तो तुम्हें मिनिमा मिलेगा ही नहीं। इसमें फिर भी मिनिमा नहीं मिलेगा, लेकिन मिनिमा के आसपास का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ज़ीरो नहीं मिलेगा, लेकिन ज़ीरो के आसपास की जो वैल्यूज है वहाँ तक तुम मैक्सिमम पहुँच सकते हो। तो लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी वैल्यू को हमें ठीक से रखना पड़ेगा, नहीं तो ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, लेट एफ ऑफ आर टू आर, ठीक है, एफ ऑफ आर टू आर बी एक रियल वैल्यूड फंक्शन उस डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूअस। ये हमारे किसी काम का ही नहीं है ये वाला लाइन, ये बस क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को ज़्यादा शो ऑफ किया गया है, बढ़ाया नहीं गया, बस शो ऑफ किया गया है कि क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एकदम ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, इट हैज़ ए यूनिक ग्लोबल मिनिमा, जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, इसका एक यूनिक ग्लोबल मिनिमा है एक्स स्टार। ठीक है, यू फिक्स एक्स एंड एन नॉट ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, मतलब जो स्टेप साइज है उसको तुम बहुत जीरो से ज़्यादा किए, मतलब थोड़ा ज़्यादा किए हो। ठीक है, मतलब अच्छा ही ज़्यादा किए हो, बहुत ज़्यादा। एंड अप्लाई दी एल्गोरिदम, ये जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिदम है ये अप्लाई किया। तो यहाँ पे देखो बोला गया है हमारा फंक्शन के पास एक ही ग्लोबल मिनिमा है, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि उसके पास कोई मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये तो कहीं पे मेंशन नहीं है। सो हम जिस फंक्शन को बनाएंगे, चलो हमारा फंक्शन कुछ ऐसा है, हो ही सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हमारा एफ एक्स बन गया। अच्छा, एक ही ग्लोबल मिनिमा है भाई, ये ले भाई तेरा एक ही ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से देखो, क्या बोला है, हम लोग यही वाला एल्गोरिदम लगते हैं, हम लोग स्टेप साइज को बहुत ज़्यादा लिए हैं। ठीक है, स्टेप साइज बहुत ज़्यादा लिए हैं और यही वाला एल्गोरिदम हम अप्लाई किए हैं। ठीक है, सो हमारा जो स्टेप साइज है वो 0 से बहुत ज़्यादा है, और हमारा जो एल्गोरिदम है एक्स टी प्लस वन, वो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी माइनस लर्निंग रेट इंटू जो हमारा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, बहुत सही। अब आगे क्या बोला है, ग्रेडियंट इज श्योर टू कन्वर्ज फॉर एनी स्टेप साइज ईटा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो हमारा जो ग्रेडियंट है वो कन्वर्ज करेगा ही अगर हमारा जो ईटा का वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या बताया, अगर ईटा की वैल्यू यानी कि अगर लर्निंग रेट या स्टेप साइज आप जो भी बोल दो, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो क्या वो कभी कन्वर्ज करेगा? नहीं करेगा। अगर कन्वेक्स फंक्शन है तो भी, अगर कन्वेक्स फंक्शन है तो भी नहीं करेगा। ठीक है, तो भी नहीं करेगा, क्योंकि लर्निंग रेट को जितना कम रखोगे कन्वर्ज करने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा है तो वो कभी कन्वर्ज नहीं करेगा, चाहे वो तुम कन्वेक्स ही फंक्शन क्यों ना ले लो, आसपास घूमेगा लेकिन वहाँ नहीं जाएगा। तो ये कन्वर्ज, श्योर टू कन्वर्ज, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या बोला है, एज्यूमिंग इफ ग्रेडियंट डिसेंट कन्वर्ज टू एक्स स्टार इफ एफ एक्स इज कन्वेक्स फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रेडियंट डिसेंट हमेशा एक्स स्टार यानी ग्लोबल मिनिमा को कन्वर्ज करेगा अगर एफ एक्स हमारा कन्वेक्स फंक्शन है। चलो बनाते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, बोला है कि एफ एक्स हमारा कन्वेक्स फंक्शन है। ठीक है भाई मेरे, ले ले भाई तू एफ एक्स कन्वेक्स, फिर भी मैं तुझे गलत प्रूव कर दूंगा, टेंशन मत ले यार। एफ एक्स हमारा कन्वेक्स फंक्शन है, ये हमारा ग्लोबल मिनिमा है, इसको मैं एक स्टार से डिनोट किया। अब मेरा सवाल ये है कि ग्रेडियंट डिसेंट हमेशा एक स्टार को कन्वर्ज करेगा अगर हमारा एफ एक्स जो है एक कॉन्वेक्स फंक्शन है। लेकिन भैया ये जो बात है ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर लिया था, पहले ही जो हमारा लर्निंग रेट है उसको मैं बहुत ज़्यादा ले लिया था। देखो क्वेश्चन में बता ही दिया गया था कि क्वेश्चन लर्निंग रेट को मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया है। तो अगर बहुत ज़्यादा ले लिए हैं तो क्या हो जाएगा, वो तो ऐसे 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 मतलब कभी मिनिमा को टच नहीं करेगा, उसके आजू बाजू में रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, लेकिन टच नहीं करेगा, क्योंकि हमारा लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा है। कन्वेक्स लो ना, उससे क्या जाता है,
लर्निंग रेट छोटा रहना चाहिए, सो ये भी ना हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एफ एक्स एज ए लोकल मिनिमा एक्स डबल डैश देन ग्रेडियंट डिसेंट विल नॉट कन्वर्स टू एक्स्ट्रा। ठीक है, मान लो ये हमारा एक लोकल मिनिमा है, ये हमारा एक्स डबल डैश है, ये हमारा एक दूसरा लोकल मिनिमा है, ये मान लो एक्स डैश है। तो अगर मान लो हमारा जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम है उनको इन दोनों मिनिमा में से कोई एक मिनिमा मिल गया, मेरे ख्याल से चलो ये वाला मिनिमा एल्गोरिदम को मिल गया ऐसे। ठीक है, तो जैसे उसको ये मिनिमा मिल गया, हमारा एल्गोरिदम क्या कहता है, जैसे ही तुम्हें ग्रेडियंट की वैल्यू ज़ीरो मिले तुम अपने एल्गोरिदम को रोक दो। तो ये इस मिनिमा में भी तुम्हारा ग्रेडियंट जीरो होगा, इस मिनिमा में भी तुम्हारा ग्रेडियंट जीरो होगा, इस मिनिमा में भी तुम्हारा ग्रेडियंट जीरो होगा। तो अगर मुझे किसी लोकल मिनिमा में मैं पहुंच जाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मेरा जो एल्गोरिदम है वो बंद कर देगा काम करना, वो आगे जाएगा नहीं। सो ये क्या बोल रहा है, इफेक्ट्स एज ए लोकल मिनिमा एक्स डबल डैश, अगर उसको कोई एक लोकल मिनिमा मिल गया देन ग्रेडियंट डिसेंट विल नॉट कन्वर्स टू एक ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने तुम्हें ग्राफिकली भी दिखा दिया कि जैसे ही तुम्हें ग्रेडियंट की वैल्यू ज़ीरो मिलती है तुम आगे बढ़ोगे नहीं, तुम वहीं पे बैठे रहोगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था। सो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अगर तुम्हें कंसेप्ट अच्छे से आता है भाई तो तुम ऐसे क्वेश्चन को झटके में निकाल दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखो यहाँ पे हमें जो फॉल्स है वो हमें सिलेक्ट करना है। तो देखो ईच अपडेट स्टेप इन एसजीडी पुशेस द पैरामीटर वेक्टर क्लोजर टू द पैरामीटर वेक्टर ऑप्टिमाइजिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में हर एक अपडेट स्टेट हमारा जो पैरामीटर वेक्टर है वो जो तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर वेक्टर है उसके क्लोज भेजता है। चलो देख लेते हैं जो ऑप्टिमाइज कर रहा होता है। ऑप्टिमाइज करने का क्या मतलब है, ऑप्टिमाइज करने का मतलब है मिनिमाइज करना। ठीक है, सो चलो इसको एक ड्राइंग से देख लेते हैं। मान लो हमारा स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एक ऐसे फंक्शन के ऊपर हो रहा है जो कि कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये हमारा ऑब्जेक्टिव पैरामीटर है जो कि हमारा ऑप्टिमाइज कर रहा है। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिमाइज कर रहा है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको ये हमारा ऑप्टिमाइज कर रहा है। अब देखो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है, मान लो पहला यहाँ पे है, एक अपडेट के बाद यहाँ आया, ऐसा हो सकता है। तो ये देखो जब यहाँ पे आया तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस जितना है वो मान लेते हैं एक से। ठीक है, वो एक से, फिर मान ले नेक्स्ट अपडेट के बाद ये मान लो यहाँ आ गया। ठीक है, अभी मान लेते हैं ये y है, ये इतना सा डिस्टेंस है और पहले इतना डिस्टेंस था। अब मान लो जो थर्ड अपडेट हुआ उससे मान लो हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ चला गया। ठीक है, तो अभी डिस्टेंस क्या हो गया, अभी ये इतना हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है हमें देखने को मिल रहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये बाकी दोनों से बहुत ज़्यादा है। तो क्या हर एक अपडेट स्टेट के बाद हमारा जो पैरामीटर वेक्टर है, क्या हर एक अपडेट स्टेट के बाद हमारा जो पैरामीटर वेक्टर है क्या वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के नज़दीक आता है? नहीं, दो में आया, तीसरे में देखो कितना दूर चला गया। सो पहला स्टेटमेंट क्या हमारा सही होगा, पहला स्टेटमेंट क्या हमारा सही होगा? नहीं भाई, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो सिलेक्ट फर्स्ट, ये तो बिल्कुल एकदम सही बात है। अभी देखो ग्रेडियंट डिसेंट कंप्यूटेड इन एसजीडी इज इक्वल टू द ग्रेडियंट डिसेंट कंप्यूटेड इन जीडी। ठीक है, तो ग्रेडियंट डिसेंट हम लोग एसजीडी में कैसे निकालते हैं, देखो ग्रेडियंट डिसेंट कंप्यूटेड इन जीडी इज इक्वल टू द ग्रेडियंट डिसेंट कंप्यूटेड इन एसजीडी। देखो ग्रेडियंट डिसेंट हम जीडी में कैसे निकालते हैं, जीडी में कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू समेशन आई इक्वल टू 1 to n वाई माइनस वाई कैप, वाई माइनस वाई कैप नहीं, वाई कैप माइनस वाई इसका होल स्क्वायर। ये होता है जीडी में। मतलब हम लोग सारे डेटा पॉइंट्स का एरर लेते हैं, सारे डेटा पॉइंट्स का एरर लेते हैं। लेकिन स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में क्या हम सारे डेटा पॉइंट्स का एरर लेते हैं? नहीं। तो क्या हम समेशन करते हैं? नहीं। तो फिर स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में फंक्शन क्या हो जाएगा, हाफ इंटू वाई कैप माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हमारा लॉस फंक्शन हो जाएगा और ये भी हमारा लॉस फंक्शन होगा इन स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। तो अब मुझे एक बात बताओ कि क्या स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में हम सारे डेटा सेट पॉइंट्स को देखते हैं? नहीं, सिर्फ एक ही डेटा पॉइंट्स को देखते हैं। और ग्रेडियंट डिसेंट में क्या करते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट में हम सारे डेटा पॉइंट्स को देखते हैं। तो देखो दोनों ही अल्टीमेटली तुम्हें, अब देखो दोनों ही गारंटी तो नहीं देगा, लेकिन देखो ये जो अगर कॉन्वेक्स फंक्शन है तो दोनों गारंटी तो नहीं देगा कि कॉन्वेक्स में मतलब ऑप्टिमाइज कर देगा, इसकी गारंटी तो नहीं देगा दोनों, लेकिन दोनों दे सकते हैं। मतलब देयर इज अ चांस की दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि हमेशा ही दे देंगे। तो देखो अगर दोनों का ही अगर तुम्हारा ग्रेडियंट डिसेंट फॉर्मूला सेम है, वो दोनों ही सेम जगह पे लेके जा रहे हैं, कोई मुझे ऐसे लेके जा रहा है और दूसरा मुझे ऐसे 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 लेके जा रहा है। तो देखो दोनों ही मुझे सेम जगह पे लेके जा रहे हैं, बस दोनों के ले जाने का तरीका अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का काम भी सेम ही हो रहा है। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रेडियंट डिसेंट कंप्यूटेड इन एसजीडी इज इक्वल टू ग्रेडियंट इन जीडी। बात सही है, ये फॉल्स नहीं है, ये दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है,
ये करेक्ट है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब देखो, ग्रेडियंट कंप्यूटेड इन जीडी हैज़ हायर वेरिएंस देन ग्रेडियंट कंप्यूटेड इन एसजीडी। क्या बोला है? ग्रेडियंट कंप्यूटेड इन जीडी। ठीक है, तो देखो ग्रेडियंट डिसेंट और स्टोकेस्टिक में क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। वेरिएंस किसका ज़्यादा होगा? देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, अगर मैं ग्रेडियंट डिसेंट की बात करता हूँ, ग्रेडियंट डिसेंट जो नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट है कॉन्वेक्स फंक्शन के लिए ही अगर मैं देखो, तो वो ऐसे 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 मान लेते हैं। लर्निंग रेट हमारा कम है, ठीक है, लर्निंग रेट हमारा कम है, मान लेते हैं दोनों का ही लर्निंग रेट हमारा क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू मान लेते हैं 0.4 है, ठीक है, ऐसा कुछ मान लो। ठीक है, अब तुम कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, बस मैं समझाने के लिए बताऊँ। तो ये देखो ऐसे आ रहा है, बहुत कितने सिंपल तरीके से, कितने जेंटलमैन वे से आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट से करने की कोशिश करूँ, जहाँ पे मेरा लर्निंग रेट वही 0.4 ही है, तब देखो कैसे आएगा। पहले यहाँ आएगा, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ 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 यहाँ। तो देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, हर एक अपडेट के बाद ही कितना भागता है, और ये कितना प्यार से आ रहा है, कितना मतलब आराम से नीट एंड क्लीन वे में आ रहा है। तो इसका सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा कम है, इसका सेंसिटिविटी कम है। स्टोकेस्टिक में सेंसिटिविटी देखो कितना ज़्यादा है, ऐसे भागते हुए आ रहा है, इधर उधर इधर उधर किया जा रहा है। तो वेरिएंस का मतलब क्या है? सेंसिटिविटी। तो हमें क्या दिख रहा है कि सेंसिटिविटी ग्रेडियंट डिसेंट की कम है, यानी कि वेरिएंस भी ग्रेडियंट डिसेंट का कम होगा। और स्टोकेस्टिक का सेंसिटिविटी ज़्यादा है, यानी वेरिएंस भी स्टोकेस्टिक का ज़्यादा होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या दिया गया है देखो, ग्रेडियंट कंप्यूटेड इन ग्रेडियंट डिसेंट हैज़ हायर वेरिएंस। तो ये तो बात गलत हो गई, अभी तो मैंने तुम्हें दिखाया कि जो नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट है उसका वेरिएंस क्या होता है, हमेशा कम होता है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी कम है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जीडी हैज़ हायर वेरिएंस देन एसजीडी, एसजीडी को बोल रहा है लोअर है और जीडी को बोल रहा है अपर है। बात साला ये तो गलत है, हो गया। अच्छा, अभी मैं तुम्हें ना एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, कन्वर्जेंस रेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब इसमें गलती हो सकती है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कन्वर्जेंस रेट। अच्छा तुम मुझे बताना, कन्वर्जेंस रेट मतलब कितनी जल्दी तुम ग्लोबल मिनिमा को कन्वर्ज कर सकते हो। ठीक है, नहीं, कन्वर्ज मतलब तुम कितने आइटरेशंस, कन्वर्ज रेट मतलब आइटरेशंस। ठीक है, आइटरेशन, कितनी बार तुम्हें आइटरेट करना होता है, उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंस रेट। ठीक है, तो अगर मैं एक कॉन्वेक्स फंक्शन की बात करता हूँ, तुम मुझे बताना, ठीक है, देख के बताना कि किसका कन्वर्जेंस रेट ज़्यादा है, किसका आइटरेशन ज़्यादा है। मान लो ये, इसमें हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करेंगे इस कॉन्वेक्स फंक्शन में, और यहाँ पे दूसरा एक कन्वेक्स फंक्शन हम बनाते हैं, यहाँ पे हम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करते हैं तो वो कैसे, कितने आइटरेशन होगा, मान लो यहाँ से एक हुआ, मान लो अल्फ़ा का वैल्यू दोनों में ही 0.2 है, इक्वल लर्निंग रेट से ही हम लोग खेलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो ये बताने का कोई मीनिंग नहीं बनता है। सो अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो पहले मान लो एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पाँच हुआ, पाँच तक हमें मिनिमा तक पहुँच जाएंगे। लेकिन ठीक है, तो यहाँ पे हमें 5 आइटरेशन में ही हम क्या किए, मिनिमा तक पहुँच गए। ठीक है, और अगर मैं यहीं पे क्या बोलते हैं एसजीडी अप्लाई करता हूँ, तो मान लो यहाँ से पहले मैं यहाँ आया, फिर ये आया दूसरा आइटरेशन, फिर तीसरा आइटरेशन, चौथा आइटरेशन, पांचवा आइटरेशन, सिक्स्थ आइटरेशन, सेवन्थ आइटरेशन, एट्थ आइटरेशन, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 13th, 14th, ऐसे करके चलेगा। तो यहाँ पे 14 to 15 आइटरेशन हमें लग गए। तो यहाँ पे बताओ हायर कन्वर्जेंस रेट क्या है। ठीक है, मतलब किसका कन्वर्जेंस रेट ज़्यादा है, नंबर ऑफ आइटरेशंस किसके ज़्यादा है, पहले ये बताओ हायर कन्वर्जेंस रेट किसका ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमारा कितने आइटरेशन लग रहा है, 14-15। ठीक है, स्पीड इसका स्लो है, नहीं सॉरी, इसका स्पीड स्लो है लेकिन इसको आइटरेशंस कम लगेंगे, इसका स्पीड फास्ट है लेकिन इसको आइटरेशंस ज़्यादा लगेंगे, इसको 14-15 आइटरेशन लगेंगे मिनिमा तक पहुंचने के लिए, इसको सिर्फ 5 ही आइटरेशन में ये मिनिमा तक पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या है कि कन्वर्जेंस रेट किसका ज़्यादा है, कन्वर्जेंस रेट ऑब्वियसली एसजीडी का ज़्यादा है फॉर कन्वेक्स फंक्शन। ठीक है, फॉर कन्वेक्स फंक्शन एसजीडी का ज़्यादा है। तो फिर अब मुझे बताओ, लेकिन यहाँ पे तुम ना दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि यार अगर कन्वेक्स फंक्शन है तो तुम हमेशा जीडी ही यूज़ करना है। ठीक है, जीडी ही यूज़ करना, क्योंकि ये तुम्हारा जो है ये थोड़ा स्लो है, लेकिन इसमें आइटरेशंस कम लगते हैं, तो यार ये थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है, ये थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है, लेकिन ये टाइम ज़्यादा लेगा, लेकिन ये तुम्हारा टाइम बहुत कम लेगा, ये बहुत फास्ट है। ठीक है, ये तुम्हें इससे जल्दी तुम्हें मिनिमा तक पहुंचा सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करते एसजीडी को कॉन्वेक्स फंक्शन के लिए। अब रही बात नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन, नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन, इसमें हम लोग किसे यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एसजीडी को ही यूज़ करते हैं। पता है क्यों?
क्योंकि एसजीडी का एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है कि वो लोकल मिनिमा से बच सकता है, ठीक है, वो लोकल मिनिमा से बच सकता है। अगर हमारा फंक्शन कुछ ऐसा है और अगर हम लोग एसजीडी यूज़ करते हैं, एसजीडी क्या करता है ना, लोकल मिनिमा से हम लोग को बचा देता है, ठीक है। तो मान लो वो कुछ ऐसे है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से आया, ऐसे 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 निकल गया, मतलब ऐसे करते 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 जा रहा होगा और यहाँ पे आके मान लो ये फंस गया, यहाँ पे मान लो मुझे दे दिया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये मान लो हमारा एक लोकल मिनिमा, ये दूसरा लोकल मिनिमा और ये तीसरा है ग्लोबल मिनिमा, x3, ये x2 और ये x1। सो हम लोग लोकल मिनिमा से बच गए, सो एस्केप कर दिए लोकल मिनिमा, ठीक है, लोकल मिनिमा से हम लोग बच गए। सो यहाँ पे हम लोग हमेशा एसजीडी को ही यूज़ करेंगे फॉर नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लोकल मिनिमा से बच सकते हैं और सीधा ग्लोबल मिनिमा में ही जाके लैंड कर सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। सो इसीलिए, लेकिन जो ग्रेडियंट डिसेंट है उसमें हम लोग ये नहीं यूज़ कर सकते, उसमें हम लोग ये नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। सो ये बात है, ओके। सो हायर रेट ऑफ कन्वर्जेंस किसका है, मैं बोलूँ कि फास्टर, सॉरी मैं यहाँ पे एक चीज़ गलत बोला, फास्टर कन्वर्जेंस रेट किसका है नॉन कॉन्वेक्स में, ठीक है। एसजीडी का फास्टर कन्वर्जेंस रेट है या जीडी का फास्टर कन्वर्जेंस रेट है, तो आंसर है एसजीडी। नॉन कॉन्वेक्स में हमेशा एसजीडी तुम्हें जल्दी जल्दी कन्वर्ज करा देगा, फास्टर कन्वर्जेंस रेट। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कॉन्वेक्स फंक्शन में, प्योरली जो कॉन्वेक्स फंक्शन होता है इसमें फास्टर कन्वर्जेंस रेट किसका है, कौन तुम्हें फास्ट कन्वर्ज करा सकता है। सो अगर प्योरली कॉन्वेक्स है तो जीडी हमारा सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम ही फंक्शंस होते हैं जो कन्वेक्स होते हैं प्योरली। तो अगर प्योरली कन्वेक्स है तो मैं बोलूँगा यार जीडी अप्लाई करो, क्योंकि ये तुम्हें 5 से 6 आइटरेशन में तुम्हें पहुँचा देगा। लेकिन ये तुम्हें बहुत सारे आइटरेशन 15, 20, 30, 25 आइटरेशन के बाद तुम्हें मिनिमा तक पहुँचाएगा, ठीक है। सो फास्टर कन्वर्जेंस तो भाई जीडी का है, लेकिन इसका ज़्यादा है, तो ये बात है। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो तो ये हमारे पास क्या है, जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको मार्क करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या बोला है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ सेम सैम्पल फॉर एवरी आइटरेशन। एसजीडी में हम लोग क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग हर एक आइटरेशन में सेम सैम्पल को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो एसजीडी तो एक ही सैम्पल के ऊपर काम करता है ना, तो मान लो हमारे पास जो डेटा सेट है उसमें 1 से लेके 50 तक सैम्पल्स हैं। तो मान लो मैंने फर्स्ट आइटरेशन के लिए क्या किया, जो थर्ड सैम्पल है उसको सिलेक्ट किया, उससे मैंने अपना पहला आइटरेशन परफॉर्म करवाया। जैसे ही मेरा आइटरेशन कंप्लीट हो गया, मैं इसको वापस से इसी डेटा सेट के अंदर थर्ड सैम्पल को रख दिया, ठीक है। मैं ब्लाइंडली किसी एक को पिक करता हूँ, ठीक है। मैं आंखें बंद करके डेटा सेट के अंदर से एक डेटा पॉइंट को पिक करता हूँ। तो ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने पिक किया उससे अपना काम चलाया और काम ख़त्म होने के बाद उसी डेटा पॉइंट को मैं वापस डेटा सेट के अंदर डाल दिया। तो ऐसा हो ही सकता है कि सेकेंड आइटरेशन में भी मैं, मान लो कोइंसिडेंस हो गया कि मैं आंखें बंद करके वापस से डेटा सेट से वो तीसरा पॉइंट ही ले लिया, हो ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से मैंने अपना वही आइटरेशन करवाया, मुझे सेम वैल्यू मिला और मैं वापस वहाँ पे रख दिया। उसके बाद मान लो मैं वापस फिर से कोइंसिडेंटली मैंने थर्ड पॉइंट को ही वापस से सिलेक्ट कर लिया। तो ऐसे हम लोग हो ही सकता है कि बार बार मैं सेम पॉइंट को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ आइटरेशंस के लिए। सो ये हो सकता है, एक ही सैंपल को हम रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं एसजीडी में, हो ही सकता है, क्योंकि हम लोग सैंपल को फेंक नहीं रहे, बार बार बैग में डाल दे रहे हैं डेटा सेट में। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल सो टू यूज़ सेम सैंपल, तो ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट क्या बताया है, एसजीडी इज़ फास्टर बिकॉज इट इज़ हायर कन्वर्जेंस रेट। देखो फास्टर तो है, लेकिन कन्वर्जेंस रेट क्या इसका ज़्यादा है, नहीं। कन्वर्जेंस रेट ज़्यादा किसका है, ठीक है, कन्वर्जेंस रेट किसका ज़्यादा है, जीडी, अभी तो बताया मैंने। देखो ये तुम्हें 5 आइटरेशन में मिनिमा तक पहुंचा देगा, तो ऑब्वियसली कन्वर्जेंस रेट ज़्यादा तो तुम्हारा जीडी का है, लेकिन स्पीड ज़्यादा तुम्हारा एसजीडी का है। तो एसजीडी फास्टर ये ट्रू है, लेकिन इसका जो रीज़न बताया गया वो गलत है। सो ये भी हम फॉल्स ही मान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, एसजीडी कैन क्रिएट वास्टली डिफरेंट ग्रेडियंट्स इन द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स। हाँ बात तो सही है भाई, फर्स्ट फ्यू स्टेप में ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट ग्रेडियंट्स को कर देता है, बहुत ही वास्टली डिफरेंट ग्रेडियंट्स होता है। क्योंकि देखो अगर हम लोग कॉन्वेक्स फंक्शन की बात करते हैं, सो अगर मैं यहाँ पे एसजीडी यूज़ करता हूँ, तो मान लो यहाँ पे पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ग्रेडियंट देखो कितना चेंज हो गया, वापस चेंज हो गया, वापस चेंज हो गया, 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 ऐसे। सो देखो हर एक आइटरेशन में ना तुम्हारा जो ग्रेडियंट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जा रहा है, दिख रहा है। सो इसलिए ये बात तो सही है, हर एक आइटरेशन में वास्टली डिफरेंट ग्रेडियंट जो हो रहा है, ये बात तो बिल्कुल सही है। सो इट इज़ ट्रू,
सो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सो फर्स्ट टू आर आवर आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोल दिया गया है, मान लेते हैं अगर हमारा लर्निंग रेट जो है, लर्निंग रेट अगर हमारा अल्फ़ा है, सॉरी ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल लर्निंग रेट मतलब जो बेस्ट लर्निंग रेट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट हमें बताया गया था कि बैच ग्रेडियंट डिसेंट BGD इज ऑलवेज guaranteed to converge to the global minima, to converge to the global minima। सो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो क्या ये सही है या गलत है, ट्रू या फॉल्स बताओ। तो अगर हमारा बैच ग्रेडियंट डिसेंट अगर लर्निंग रेट ऑप्टिमल है तो हमें ग्लोबल मिनिमा दे देगा। चलो अगर हमारा फंक्शन ऐसा है तो फिर हमारा जो बैच ग्रेडियंट डिसेंट है वो ऑब्वियसली लोकल मिनिमा दे देगा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स फंक्शन है। लेकिन अगर हमारा फंक्शन ऐसा हुआ तो क्या ये देगा? नहीं। तो ये मान लो यहाँ पे भी अटक जा सकता है, यहाँ पे भी अटक सकता है, मतलब लोकल मिनिमा में फंस सकता है। तो क्या ये नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन में हमेशा गारंटी देगा ग्लोबल मिनिमा? नहीं। तो ऑलवेज गारंटी तो नहीं है, कभी कभी हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। एक काम करना, हमेशा फोटो या इमेज बना के क्वेश्चन सॉल्व करना, देखना ईजी लगेगा। ठीक है, चलो भाई। सेकेंड क्वेश्चन बोला है कि SGD इज ऑलवेज guaranteed to converge to global optimum। ग्लोबल ऑप्टिमम। भाई देखो ये कितनी बड़ी बकचोदी कर दी इन्होंने, कितना बड़ा बात कह दिया। अगर हमारा मान लो फंक्शन कॉन्वेक्स भी आ रहा, हमारा ऑप्टिमल लर्निंग रेट है भी, ठीक है, तो क्या ये हमेशा गारंटी दे देगा कि ये ग्लोबल ऑप्टिमा में हमें मतलब लेके जाएगा? ग्लोबल मिनिमा हम बोल सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल मिनिमा हम बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि SGD हमें हमेशा ग्लोबल मिनिमा में दे दे? नहीं। अगर ऐसा कॉन्वेक्स है तो भी एक गारंटी नहीं होती कि हमें मिलेगा। हम ऐसा हो सकता है कि मिनिमा के सामने आके ऑसिलेट करता रहेगा लेकिन ये नहीं देगा। और अगर हमारा फंक्शन नॉन कॉन्वेक्स हुआ तब तो भाई बात ही ख़त्म हो गई भाई, वो तो कहीं ना कहीं घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। मानते हैं कि लोकल मिनिमा में फंसेगा नहीं, लेकिन ये कोई मिनिमा ही नहीं देगा। कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि मिनिमा भी नहीं देगा, ऐसा भी हुआ है। ठीक है, और मिनिमा के ही आसपास भटकता रहेगा, चाहे वो लोकल मिनिमा के भी आसपास भटक सकता है, ग्लोबल मिनिमा के भी आसपास भटक सकता है। तो हमेशा ये ग्लोबल मिनिमा पे ही कन्वर्ज करेगा। ये तो महा बकवास बात है, ये तो महा बकवास बात है। चलो नेक्स्ट क्या बोला है बताओ, ये क्या होगा? कॉन्वेक्स लॉस फंक्शन के लिए बोल रहा है कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट हमेशा ग्लोबल ऑप्टिमा यानी ग्लोबल मिनिमा देगा, लेकिन बैच ग्रेडियंट डिसेंट नहीं देगा। चलो ड्राइंग बनाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्वेक्स लॉस फंक्शन यहाँ पे और यहाँ पे, इसमें हम लोग SGD को अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम लोग बैच ग्रेडियंट को अप्लाई करेंगे। ये हमारा ग्लोबल मिनिमा है, क्या ये यहाँ तक पहुँचा सकता है? देखो अगर हम लोग बैच ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करते हैं तो हमारा ऐसे मान लो ऑप्टिमल लर्निंग रेट है, पहले ही बता दे रहा हूँ ऑप्टिमल लर्निंग रेट है, तो कुछ आइटरेशन के अंदर मुझे ये ऑप्टिमा यानी मिनिमा तक पहुँचा देगा। लेकिन अगर हम SGD की बात करें, अगर ऑप्टिमल लर्निंग रेट है भी तो वो तो डेटा सैंपल अगर चेंज हो गया, अचानक यहाँ आ गया, फिर दूसरे डेटा सैंपल में यहाँ आ जाएगा, फिर मान लो किसी डेटा सैंपल में यहाँ भाग गया, यहाँ भाग गया, यहाँ भागा, ऐसे भागते 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 आएगा, मान लो मिनिमा पे ये ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, 1 आउट ऑफ 100 केस में होता है कि ये मिनिमा पे आके कन्वर्ज होता है, लेकिन बाकी जो 99 आउट ऑफ 100 केस है वहाँ पे वो ऐसे ऑसिलेट करता है मिनिमा के आजू बाजू में आके। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कॉन्वेक्स लॉस फंक्शन SGD इज गारंटीड टू कन्वर्ज टू ग्लोबल ऑप्टिमा, तो दिस इज फकिंग फॉल्स। ये तो फॉल्स है, क्योंकि कभी तुम्हें गारंटी नहीं दे पाएगा, कभी शायद दे दे, लेकिन हमेशा गारंटी नहीं है कि देगा ही देगा, लेकिन ये दे देगा। कॉन्वेक्स में इसकी गारंटी होती है, अगर लर्निंग रेट ऑप्टिमल है तभी ये गारंटी दे देगा।